हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जून महीने की। जून 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आज से हम पढ़ेंगे, यानी हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले इसमें विशेष आकर्षण के अंतर्गत बिंदुओं को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है थाईलैंड की ओपल सुचाता बनी मिस वर्ल्ड 2025। थाईलैंड की ओपल सुचाता बनी मिस वर्ल्ड 2025। ऑपरेशन सिंदूर, आतंक पर प्रहार, मानव विकास रिपोर्ट 2025, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। भारत ने दुनिया की सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च की। विराट कोहली और रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। विराट कोहली और रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत का शानदार प्रदर्शन। एशियाई शेयरों की 16वीं गणना। एशियाई शेयरों की 16वीं गणना। WHO ने भारत को ट्रैकोमा उन्मूलन प्रमाण पत्र दिया। भारत के द्वारा ड्रोन हमलों से निपटने हेतु स्वदेशी प्रणाली भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण। भारत बना विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश। श्रीहरि LR भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर। कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025, कान फिल्म महोत्सव 2025, संसद रत्न पुरस्कार 2025 और पुलित्जर पुरस्कार 2025। और फिर है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो हुए थे बिहार के अंदर 4 से लेकर 15 मई 2025 में। खेल के रंग बिहार के संग थीम के साथ। तो इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं वो हम देख लेंगे। एक तो है मासिक घटनाओं का सार संग्रह है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, आर्थिक परिदृश्य, प्रादेशिक परिदृश्य, पुरस्कार एवं सम्मान, खेल परिदृश्य, अद्यतन सामान्य ज्ञान और ये कुछ प्रश्न। पहले इसका वन लाइनर देख लेते हैं। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण 31 मई से 13 जून 2025 को आयोजित किया जा रहा है उलान बटोर, मंगोलिया में। उलान बटोर यानी कि हमें थोड़ा उल्टा ही करना है, तो 31 को करना है 13। तो 31 मई से 13 जून को हुआ है 2025 में मंगोलिया के उलान बटोर में। भारत और मंगोलिया का ये संयुक्त सैन्य अभियान है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट और इसका 17वां संस्करण हुआ है ये 31 मई से 13 जून 2025 को। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में किस शीर्षक से एक साहित्य सम्मेलन 29 से 30 मई 2025 को आयोजित किया गया है? तो उत्तर है कितना बदल चुका है साहित्य। कितना बदल चुका है साहित्य, इस शीर्षक से सम्मेलन हुआ है 29 से 30 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में। नेक्स्ट है 29 मई 2025 को शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कितने गांवों को शामिल किया जाएगा? तो 21,000 गांव, 761 जिलों के 21,000 गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा। भारत के महेंद्र गुर्जर ने नोटविल स्विट्जरलैंड में विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की भाला फेंक F42 श्रेणी में कितनी दूर भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है 61.17 मीटर। 61.17 मीटर किसने जीता है गोल्ड? तो है भारत के महेंद्र गुर्जर ने। फिर है वह भारतीय अमेरिकी रैपर और गायिका गीतकार जो अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली 27 मई 2025 को पहली भारतीय मूल की संगीतकार बन गई है। तो उसका नाम है राजा कुमारी। इसने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीता है और ये भारतीय मूल की पहली संगीतकार बन गई है जिसका नाम है राजा कुमारी। फिर DRDO ने क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर QTRC का उद्घाटन 27 मई 2025 को कहाँ पर किया? तो मैटकॉप हाउस नई दिल्ली में किया। मैटकॉप हाउस नई दिल्ली में। UNDP के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 130वां स्थान है।
UNDP द्वारा HDA रिपोर्ट 2025 में भारत का 130वां स्थान है। फिर है मिस्र की किस स्क्वैश खिलाड़ी ने इतिहास रचते हुए अपना 8वां वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीता है, तो वो है नूर अल शेरबिनी। नूर अल शेरबिनी है मिस्र की है स्क्वैश खिलाड़ी। फिर है भारत द्वारा 26 मई 2025 को लॉन्च विश्व की सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF का पूर्ण रूप क्या है, तो वो है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। BFS का पूरा नाम है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 20 से 22 मई 2025 को किया गया नीदरलैंड के रोटरडेम में। अगला है वर्ष 2025 की टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन फिलथ्रोपी सूची में भारतीय मूल के किस अमेरिकी पत्रकार को स्थान दिया गया है, तो वो है आनंद गिरधर दास को दिया गया स्थान। फिर है फोर्ब्स की विश्व की सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में किसने लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर है। फोर्ब्स की विश्व की सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में नाम आया है लगातार तीसरे साल, और इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर है। भारत ने एशियाई उत्पादकता संगठन APO की अध्यक्षता किस कार्यकाल के लिए मई 2025 में ग्रहण की है, तो वर्ष 2025-26 के लिए। 2025-26 के लिए APO की अध्यक्षता की है किसने, भारत ने। किस पूर्व रक्षा सचिव को संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वर्तमान में UPSC के नए अध्यक्ष है डॉक्टर अजय कुमार वर्तमान में UPSC के नए अध्यक्ष है। ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2023 से 25 में विजेता टीम के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो $3.6 मिलियन कर दी गई है। नेक्स्ट है कवि गीतकार गुलजार के अलावा किस संस्कृत विद्वान को वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 16 मई 2025 को प्रदान किया गया है, तो जगत गुरु राम भद्राचार्य को जो संस्कृत के विद्वान है वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर है 22 मई 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी, तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। 22 मई को हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो इसकी थीम रखी गई थी प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। नेक्स्ट है भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो है श्रीहरि LR भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। केरल का कौन सा शहर WHO के प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज इन कम्युनिटीज में शामिल हो गया है, तो वो है कोझिकोड कालीकट। GRSE कोलकाता ने किस नाम का पनडुब्बी रोधी युद्धक उथला जलपोत SWC 8 मई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा है, उसका नाम है अरनाला। क्या नाम है, अरनाला। अरुणाचल प्रदेश में 9 से 18 मई 2025 को आयोजित 7वां साफ U-19 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है, तो भारत ने जीता है। भारतीय नौसेना ने प्राचीन सिले हुए जहाज को किस नाम से 21 मई 2025 को अपने बेड़े में शामिल किया है, तो है INSV कौंडिन्य को। तो भारतीय नौसेना ने प्राचीन सिले हुए जहाज, पुराना जहाज है सिला हुआ, उसको INSV कौंडिन्य नाम से 21 मई 2025 को अपने बेड़ों में शामिल कर लिया है। नेक्स्ट है नीति आयोग के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत ने अब जापान को पीछे छोड़ दिया है और विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। डॉक्टर मारिया गेला हंगरिया को उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है 2025 का, तो टिकाऊ कृषि के लिए। इटालियन ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज किस देश से है, तो वो है स्पेन के हैं। उसके बाद वर्ल्ड ज्यूरिस्टिक्स एसोसिएशन WJA द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता कौन है, तो भुवन रिभु।
उनका नाम है भुवन रिभु। भारत सरकार ने 23 सितंबर को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? आयुर्वेद दिवस के रूप में। तो भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। प्रो पब्लिका की टीम को किस श्रेणी में वर्ष 2025 का पुलित्जर पुरस्कार 5 मई 2025 को प्रदान किया गया है? तो वो सार्वजनिक सेवा के लिए। बाफ्टा टेलीविजन अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार 11 मई 2025 को प्रदान किया गया है ब्लू लाइट्स BBC 1 को प्रदान किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2025 के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष वर्ग का पुरस्कार 2 मई 2025 को किसको प्रदान किया है? तो वो है सुभाषिस बोस। भारतीय सेना के द्वारा तीस्ता प्रहार युद्धाभ्यास 8 से 10 मई 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज पश्चिम बंगाल में। IISF सूहल जर्मनी में 19 से 26 मई 2025 को संपन्न जूनियर विश्व कप 2025 में भारत कुल 11 पदक जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा है। अमेरिकी मूल के किस कार्डिनल को रोमन कैथोलिक चर्च का 267वां पोप चुना गया है? तो कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।